Hello students, this is Nitu Dubey and welcome to Edu English, and today we will discuss noun in the sense of number. As in previous video we have discussed noun and its types, and in this video we will discuss noun in the sense of number. There are two numbers, the singular and the plural. सो ये काउंटेबल नाउन के ही पार्ट्स हैं. काउंटेबल नाउन जिसको हम कि काउंट कर सकते हैं, तो उनमें ही ये सिंगुलर और प्लूरल नंबर आएगा. तो सिंगुलर पहला आता है सिंगुलर नंबर. द सिंगुलर नंबर मीन्स व्हेन अ नाउन डिनोट्स ओनली वन पर्सन और थिंग. जहाँ पे भी नाउन ये बताए कि ये एक पर्सन है या एक थिंग है, वहाँ पे सिंगुलर नंबर उसको हम कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अ बॉय और टेबल. अब ये क्या है? नाउन है, कॉमन नाउन है. ये टेबल है, ये भी नाउन है, तो इसके पहले क्या लगा है? अ टेबल. अ बॉय मीन्स कि एक बॉय है, एक टेबल है. तो ये क्या हुआ? एक जहाँ पे है, एक बताता हो, तो वो सिंगुलर नाउन उसको हम कहते हैं. देन सेकेंड है द प्लूरल नंबर. प्लूरल नंबर में क्या होगा? When a noun denotes more than one person or thing. जहाँ पे भी नाउन ये बताता है कि आदमी हो या थिंग हो, पर्सन और थिंग हो, वो एक से ज्यादा है, तो वो क्या होगा? प्लूरल नंबर होगा. लाइक सेम एग्जाम्पल, जैसे ये अ बॉय है, यहाँ पे क्या हो गया? बॉयज. मीन्स यहाँ एक बॉय था, यहाँ बहुत सारे बॉयज हो गए हैं. एक से ज्यादा बॉयज है, इसलिए ये प्लूरल नंबर होगा बॉयज. सेम ये जैसे यहाँ और टेबल था, मीन्स एक टेबल था, थिंग था, एक टेबल, और यहाँ पे क्या हो गया? ये टेबल्स. इट मीन्स कि एक से ज्यादा टेबल है वहां पे. क्लियर? तो देयर आर सम रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर नंबर्स इनटू प्लूरल नंबर्स. कुछ रूल्स है जिनको कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं सिंगुलर से प्लूरल नंबर में, तो वो हम देखते हैं. रूल 1, by adding s in the end of singular number nouns. तो पहला रूल क्या है कि जो सिंगुलर नंबर नाउन्स है उनके एंड में हम s लगा के उसको प्लूरल बना सकते हैं. लाइक लेट सम एग्जाम्पल. लाइक पहला एग्जाम्पल है बुक. बुक क्या है? ये बुक क्या बताता है यहाँ पे कि ये सिंगुलर नंबर है, मीन्स एक बुक है. अब ये प्लूरल में इसको हम कैसे बना सकते हैं? लाइक बुक. अब यहाँ पे रूल क्या बोलता है कि नाउन के, सिंगुलर नाउन के एंड में एस लगा के हम इसे प्लूरल बना सकते हैं. ये क्या हो गया? बुक्स हो गया. ये हमारा प्लूरल नंबर हो गया. वैसे सेकंड है बेगर. बेगर, अब यहाँ पे हम इसको क्या बना देंगे? आर एस. बाई पुटिंग एस ये क्या बन गया? प्लूरल बन गया. वैसे थर्ड एग्जाम्पल ऑरेंज. ऑरेंज क्या हो जाएगा? ओ लास्ट में ये ऑरेंज है, यहाँ पे हम एस लगाएंगे. बाय एडिंग एस इट विल बिकम प्लूरल, ऑरेंजेस. जस्ट लाइक दैट स्पून. अगेन वी विल एड एस इन द एंड ऑफ सिंगुलर नंबर एंड इट विल बिकम प्लूरल. स्पून्स, ये एस लगा देने से प्लूरल बन जाएगा. वैसे एक लास्ट एग्जाम्पल और लेते हैं, विंडो. एंड विंडो में भी हम लास्ट में एस ऐड करेंगे और ये हो जाएगा हमारा प्लूरल, विंडोज. सेकेंड रूल क्या है कि बाय एडिंग ई एस एट द एंड ऑफ सिंगुलर नाउन विच कंटेन्स एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ एंड जेड इन देयर एंड्स. मीन्स कि वैसे सिंगुलर नाउन जिन वर्ड्स के लास्ट में एंड होता है एस से या डबल एस या एस एच, सी एच, इन लेटर्स से एंड होता है, तो वहां पे हम ई एस ऐड करके उसे प्लूरल बना सकते हैं. राइट? जैसे ये सिंगुलर नंबर में बस है, एक बस है, यानी ये डिनोट करता है कि ये सिंगुलर नंबर है, क्योंकि बस है मीन्स कि एक बस के बारे में ये बता रहा है. अब ये प्लूरल कैसे बनाना है हमें? तो बाय एडिंग ई एस. जैसे ये हो गया बस. अब एक से ज्यादा है तो प्लूरल नंबर हो जाएगा, और प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना है? ई एस. लाइक बी यू एस, बस,
एस लास्ट में एंड कर रहा है एस से, तो हम क्या ऐड करेंगे ई एस, ये हो गया हमारा प्लूरल। वैसे ही सेकंड है ग्लास। ग्लास में क्या है, एंड कहाँ कर रहा है ये डबल एस, तो ये रूल के अकॉर्डिंग डबल एस में भी हम लास्ट में ई एस ऐड करेंगे, लाइक GLA डबल एस। अब एंड हो रहा है डबल एस में, तो यहाँ हमने ऐड करना है ई एस। अब ये क्या हो गया ग्लासेस, यानी एक से ज्यादा ग्लास है तो ग्लासेस हो गए और ये प्लूरल नंबर हो गया। वैसे ही थर्ड हमें ये बुश, लाइक ये क्या एंड कर रहा है SH से, हमारा SH अकॉर्डिंग टू SH जहां एंड करेगा वहां भी हमें क्या ऐड करना है ES, लाइक BUSH बुश, एंड ES ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा बुशेस। अगेन बुश सिंगुलर और इसे प्लूरल बनाने के लिए ES ऐड करना है। वैसे ही वॉच, इसमें कहाँ एंड कर रहा है CH लास्ट में है वॉच। अब देन एक से ज्यादा वॉच, प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे WATCHES, CH है लास्ट में तो हमने ES ऐड कर दिया। अब ये क्या हो गया प्लूरल नंबर हो गया। वैसे ही फॉक्स, OX जहाँ पे O या X, जहाँ पे X से हम एंड कर रहा है तो ये FOX, इसमें भी क्या करना है FOX। अब ES ऐड कर देना है, ये हो गया प्लूरल, एक से ज्यादा फॉक्स है तो फॉक्सेस। ऐसे ये हो गया पटेटो। पटेटो में भी क्या है O एंड कर रहा है लास्ट में, O जहां आता है वहां भी हमें प्लूरल बनाने के लिए क्या करना है पटेटो हो गया। पटेटो में ES लगा दिया हमने, हो गया पटेटोज। मीन्स एक आलू है और यहाँ एक से ज्यादा आलू है तो ज्यादा पटेटो है तो क्या हो गया पटेटोज हो गया। वैसे ही लास्ट में क्विज, ये Z एंड कर रहा है कहाँ Z से, तो अकॉर्डिंग टू रूल वी हैव टू पुट ES, क्विज एंड देन ES, ये क्या हो गया क्विजेस। तो ये क्लियर हो गया कि कैसे हमें प्लूरल बनाना है जहां ये सारे लेटर से नाउन वर्ड्स एंड करेंगे, राइट। बट इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शंस ऑफ रूल 2 इज दैट इफ द CH, जैसे यहाँ CH में एंड कर रहा है तो हम क्या इसको पढ़ रहे हैं, क्या प्रोनाउंसिएशन है इसका वॉच। बट इफ द CH इज प्रोनाउंस्ड एज K, मीन्स वहां पे उसका साउंड आए K, CH यहाँ जैसे वॉच चौ का साउंड आ रहा है, बट ऐसे नाउन वर्ड्स जहां पे कि CH एंड कर रहा हो और उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है K होगा, वी पुट S एट द एंड। तो ये इस रूल का एक्सेप्शन है कि जहां पे CH हो, K का साउंड आ रहा हो, वहां पे प्रोनाउंसिएशन K हो, वहां पे हमें S ऐड करना है प्लूरल बनाने के लिए। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, लाइक ये एग्जांपल है मोनार्क। अब ये मोनार्क, यहाँ पे भी CH है, अब यहाँ पे ये वॉच हो रहा है और यहाँ पे मोनार्क हो रहा है। मोनार्क मीन्स K का साउंड आ रहा है, तो मोनार्क में हम क्या करेंगे, बस हमें सिंगल S ऐड करना है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लूरल नंबर। वैसे ही स्टमक, स्टमक में भी यहाँ CH है बट साउंड आ रहा है K का, तो इसमें भी हमें क्या करना है ओनली S, वी हैव टू ऐड ओनली S एट द एंड ऑफ नाउन वर्ड्स, तो ये हो जाएगा हमारा स्टमक्स। ओके, क्लियर टू यू। नेक्स्ट रूल, बाय चेंजिंग Y into I and then adding ES to the singular noun। अभी यहाँ हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स में कि जैसे ये एक वर्ड है आर्मी, आर्मी में लास्ट में क्या है Y, अकॉर्डिंग टू रूल Y है तो इसको क्या चेंज करना है हमें, वी हैव टू चेंज Y into I, यहाँ पे I में चेंज करना है, एंड देन I में चेंज करने के बाद हमें क्या करना है ES ऐड करना है, फॉर व्हाट, टू मेक इट प्लूरल। सो आर्मी, लाइक यहाँ पे क्या है ARMY, आर्मी। देन अभी ये चेंज क्या होगा ARM, अभी Y को हटा के हमें क्या लिखना है I, एंड देन ES ऐड करना है ES, ये हो गया आर्मीज। देन ये क्या हो गया अभी प्लूरल हो गया। देन सेकंड है स्टोरी, अब यहाँ पे भी Y से एंड कर रहा है तो हमें क्या करना है STOR, Y है तो ये चेंज हो जाएगा I में, एंड देन ES, वी हैव टू पुट ES, ये हो गया stories. So again it becomes plural by adding ES, and then last example
रिप्लाई, रिप्लाई में भी लास्ट में y है, y विल चेंज इनटू I, देन REPL एंड I, एंड देन लास्ट में ES ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा रिप्लाईज। सो एक रूल ये हुआ हमारा प्लूरल बनाने का। सो नेक्स्ट रूल, बाय एडिंग s to the singular if y has a vowel before it, मीन्स इस रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि अगर सिंगुलर नाउन में y के पहले, y has a vowel before it, मीन्स y के पहले अगर vowel आता है, जैसे यहाँ पे जर्नी, जर्नी में y के पहले e वॉवल है, ये e है तो ये वॉवल है, तो इसे हमें कैसे चेंज करना है, यहाँ पे बस s ऐड कर देना है, ये क्या बन जाएगा जर्नीज, लाइक JOURNEY है तो ये हो जाएगा s, हमें s ऐड कर देना है, ये बन जाएगा हमारा प्लूरल नाउन। देन सेकंड एग्जांपल, डे, डे, इन दिस वर्ड हियर आल्सो y हैज अ वोवल बिफोर, क्या है वोवल a है, तो यहाँ पे भी क्या करना, हमें s लगा के प्लूरल बना देना है, डे, तो DAYS, ऐसा ये प्लूरल नंबर बन जाएगा s ऐड करने से। क्लियर? देन रूल 5, सम सिंगुलर नाउन्स कैन बी चेंज्ड बाय देयर इंटरनल वोवल्स। इसका मतलब क्या है कि कुछ सिंगुलर नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका इंटरनल वोवल्स, मीन्स बीच में कहीं वोवल आता है, उसको चेंज करने से ये प्लूरल बन जाएगा। जैसे क्या है, ये एक एग्जांपल है मैन, तो मैन में ये एम और एन तो कॉन्सोनेंट है, बीच में ए क्या है, वोवल है। अब ये इंटरनल वोवल मीन्स इनके बीच में अंदर वोवल है, तो इसको कैसे चेंज करना है, एम ए एन है तो इसको क्या करना है हमें, MEN, मेन। अब ये क्या हो गया हमारा, प्लूरल बन गया। वैसे ही गूज, गूज में ये भी वॉवल है, अब ये वॉवल क्या में चेंज हो जाएगा कि ये प्लूरल बनेगा, तो यहाँ पे ये, यहाँ भी ई ऐड होगा, यहाँ हो जाएगा GEESE, गीज, गूज विल बिकम गीज टू मेक इट प्लूरल। अगेन वुमेन, वुमेन में यहाँ भी MAN है, जैसे यहाँ पे चेंज किया था वैसे यहाँ भी हम चेंज करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा प्लूरल नंबर, लाइक WOMEN। तो ये इंटरनल वॉवल को चेंज करने के बाद कैसे ये प्लूरल नंबर बन गया। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट रूल इज बाय चेंजिंग F और FE इनटू VES, मीन्स वैसे नाउन के सिंगुलर वर्ड्स जिनके एंड में F हो उन्हें, या FE हो, उन्हें हमें क्या चेंज करना है, F या FE हटा के और उसकी जगह पे VES लगा देना है, तो वो प्लूरल बन जाएंगे। जैसे ये सिंगुलर नाउन क्या हुआ हमारा, काफ, काफ के एंड में क्या है, F, तो इसे हमें क्या करना है, F हटा के VES कर देना है, CAL, और F हटा देना है और क्या ऐड करना है, VES, काफ्स, ये हो गया प्लूरल। वैसे लीफ में भी F है लास्ट में, तो लीफ का F हटा के LEA और ये VES, लीव्स हो जाएगा, ये प्लूरल बन गया। वैसे वाइफ में लास्ट में FE है, FE यहाँ रूल के अकॉर्डिंग FE हटा के क्या हो जाएगा, WI, F हट जाए, FE हट जाए और क्या लगेगा, VES, ये क्या हो गया, वाइफ्स। तो ये ऐसे प्लूरल बन गया हमारा। फिर नेक्स्ट, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस में ये है कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें कि हमें VES नहीं लगाना है। ये क्या बन जाएगा हमारा, बाय एडिंग S ओनली, इनमें हमें सिर्फ S ऐड करना है, लाइक ये चीफ है तो CHIEF, और इसमें अब ये क्योंकि आप बोलेंगे एंड हो रहा है F से तो हमें VES लगाना है, ये एक्सेप्शन है, इनमें VES नहीं लगता बल्कि S ऐड करना है ओनली, चीफ्स। वैसे ही बिलीफ में भी BELIEF S ऐड करना है, बस ये हो गया प्लूरल, बिलीफ्स। वैसे क्लिफ में भी S लगा देना है, तो ये बन गया क्लिफ्स और प्लूरल बन गया ऐसे। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है। एंड नेक्स्ट रूल,
some nouns are same in singular number as well as plurals. मीन्स कुछ nouns सिंगुलर नंबर में भी वैसे ही होते हैं जैसे वो सेम प्लूरल नंबर में भी वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई भी चेंज नहीं करना है, कुछ भी ऐड नहीं करना, कुछ भी हटाना नहीं है. लाइक डजन, डजन है ये भी, इट विल रिमेन सेम डजन, देयर विल बी नो चेंज टू मेक इट प्लूरल. ओके. लाइक हेयर, अब आपको लगेगा मेरे बहुत सारे बाल हैं तो इतने हेयर है तो ये प्लूरल होना चाहिए, इनमें कुछ ऐड करना है. नहीं, ये हेयर ही रहता है, इनको हमें चेंज नहीं करना है, कुछ भी ऐड नहीं करना है. ठीक है. वैसे न्यूज, न्यूज सुन के आपको लगता होगा कि ये प्लूरल नंबर है क्योंकि इसमें एस ऐड हुआ है. नहीं, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहता है, ये भी हो जाएगा हमारा सेम न्यूज. एंड सेम फिश, फिश भी बहुत सारी मछली को देख के ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ ऐसा ऐड करना होगा या नहीं, ये भी सेम, इट विल रिमेन फिश, फिश विल रिमेन फिश. ओके. I think it is clear to you. Next rule है, a compound noun generally forms its plurals by adding s. कुछ compound nouns होते हैं, शायद आप लोगों को पता होगा. compound nouns means इसमें दो अलग अलग words मिलके और एक word बनाते हैं, उसका फिर एक meaning होता है. तो वैसे noun जो है उनमें हम s ऐड करके उसको plural form उसका बना सकते हैं. लाइक ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ है तो इसमें हम कहा ब्रदर में एस ऐड करेंगे, ब्रदर्स इन लॉ. वैसे ही पासर बाई, पासर बाई है जो आने जाने वाले लोग होते हैं रास्ते में, तो पासर बाई, पासर बाई को इसमें पासर में एस ऐड करके पासर्स बाय, ये प्लूरल बन गया. वैसे ही फुटबॉल, फुटबॉल, दो अलग अलग वर्ड मिलके बन रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये कंपाउंड नाउन. तो ये फुट और बॉल, ये क्या बन जाएंगे, फुटबॉल्स, यहाँ पे एस ऐड कर देंगे, फुटबॉल्स. वैसे बेडरूम, तो ये यहाँ पे एस ऐड कर दिया, बेडरूम्स. तो ये कंपाउंड नाउन को हम इस तरीके से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे नेक्स्ट रूल है लेटर, फिगर्स एंड एब्रिविएशंस. तो जितने भी लेटर, फिगर या एब्रिविएशंस होते हैं तो उनमें भी हम एस ऐड करते हैं. कैसे, एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी आप समझते हैं ना, ये एपोस्ट्रोफी ऐड, एपोस्ट्रोफी करके और एस ऐड कर देना है. लाइक टी, ये लेटर है टी, टी में क्या करना है, टी में ये यहाँ एपोस्ट्रोफी लिखा और ये ऐसे एस ऐड कर दिया, तो ये ऐसे प्लूरल फॉर्म हो जाएगा. ये है एम ए, एम ए में क्या है, एब्रिविएशंस है ये, तो एब्रिविएशन में क्या करना है, यहाँ पे भी ये एपोस्ट्रोफी लगाया और ये एस ऐड कर दिया, ये हो गया प्लूरल फॉर्म. वैसे ये फिगर है, जैसे ये 4 हो गया, 4 में क्या करना है, यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी लगाया और ये एस ऐड कर दिया, ये बन गया प्लूरल फॉर्म. और नेक्स्ट रूल है सम नाउन्स यूज्ड इन प्लूरल, मीन्स कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं. लाइक कैटल, कैटल, शॉर्ट्स, पीपल, एम्स, सॉक्स, टोंग्स, शूज, रिचेज, ये प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं. इनमें हम ना तो एस हटा सकते हैं और ना लगा सकते हैं. लाइक एक एग्जाम्पल है जैसे पीपल का, सम पीपल लाइक टी, मीन्स कुछ लोगों को टी यानी चाय पसंद होती है. तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि सम, कुछ लोग हैं तो पीपल में हम कुछ एस ऐड कर दिए या नहीं, ये इसमें ये ऑलरेडी प्लूरल होता है तो इसमें हम एस ऐड नहीं कर सकते. Okay, I think it is clear to you. So we have completed noun, number, and next we will talk about noun, gender. Okay, so let's discuss noun, gender. What is gender? It shows that a thing is male or female or non-living, means lifeless. तो वैसी चीज जिसके बारे में हमें ये बताता हो कि वो मेल जेंडर है या फीमेल जेंडर है या फिर नॉन लिविंग है, मीन्स वो जीवित है या नहीं है, लाइफलेस थिंग्स तो नहीं है, तो जो इन सब चीज़ों के बारे में बताए उसे हम जेंडर कहते हैं. सो देयर आर 4 जेंडर्स, 4 जेंडर्स हैं. कौन कौन से हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर एंड कॉमन जेंडर. Okay, so these are 4 gender
And first of all, we will learn about masculine gender. What is masculine gender? A noun which denotes a male is said to be the masculine gender. वैसे नाउन जो कि हमें ये बताता है कि ये मेल है, उसे हम masculine gender कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉय, बॉय से हमें पता चलता है कि ये मेल जेंडर है. लॉयन क्या है? एनिमल है, बट ये मेल जेंडर का है, ये पता चलता है हमें. कॉक है, कॉक भी मेल जेंडर को डिनोट करता है. किंग, ये भी मेल जेंडर को डिनोट करता है, एटसेट्रा. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे नाउन हैं जो कि मेल जेंडर को डिनोट करते हैं. वैसे ही सेकंड क्या है? फेमिनिन जेंडर. फेमिनिन जेंडर क्या है? अ नाउन विच डिनोट्स अ फीमेल. फीमेल को जो डिनोट करता है, वैसे नाउन जो हमें बताता है कि ये फीमेल है, स्त्रीलिंग है जिसको कि हिंदी में बोलते हैं, तो वो क्या है? फेमिनिन जेंडर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल गर्ल, लाइक ये बॉय क्या है? मैस्कुलिन जेंडर था इसका, फेमिनिन जेंडर क्या हुआ? गर्ल. वैसे लॉयन मैस्कुलिन जेंडर, देन लॉयनेस फेमिनिन जेंडर. कॉक हो गया मैस्कुलिन जेंडर, देन हेन क्या हो गई? फेमिनिन जेंडर. और किंग, देन ये क्वीन क्या हुई? फेमिनिन जेंडर. Okay, clear to you? Next one is neuter gender. What is neuter gender? A noun which denotes a lifeless object or non-living things. Means वैसे नाउन जो कि हमें ये बताते हैं कि उनमें लाइफ नहीं है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट होते हैं, या जिनको हम नॉन लिविंग थिंग्स भी बोलते हैं, जो कि जीवित नहीं है, जिंदा नहीं है, उन्हें हम न्यूटर जेंडर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्लोथ, जैसे कपड़े हैं. टेबल, लकड़ी के बने होते हैं टेबल, उनमें कोई लाइफ नहीं है, उनको वो सांस नहीं लेते, तो क्या नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं. बुक्स हैं, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं, तो इन्हें हम न्यूटर जेंडर बोलते हैं. एंड नेक्स्ट इज कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर क्या होता है? अ नाउन विच डज नॉट क्लियरली एक्सप्लेन दैट द थिंग इज मेल और फीमेल. मीन्स वैसे नाउन जो कि जिससे हमें ये नहीं पता चलता कि वो मेल है या फीमेल है. जस्ट लाइक कि कॉमन नाउन में हमने पढ़ा था कि वो एक ग्रुप के लिए एक वर्ड है जिससे हमें ये पता चलता है कि बॉयज है, गर्ल्स है, इस तरह का. तो वैसे ही कॉमन जेंडर में भी है. लाइक इंजीनियर, अगर हम इंजीनियर बोलते हैं तो इससे ये नहीं पता चलता है कि वो मेल है या फीमेल है, दोनों में से कोई भी इंजीनियर हो सकता है. डॉक्टर में भी है, फीमेल भी हो सकती है, मेल भी, तो इसलिए ये क्या है? कॉमन जेंडर है. सिंगर, सिंगर कभी फीमेल भी गाना गाती है, मेल भी गाना गाते हैं, तो इससे हम ये नहीं पता कर सकते हैं सिर्फ सिंगर बोलने से कि ये कौन सा जेंडर है. ओके. वैसे टीचर में भी है, टीचर में भी मेल फीमेल दोनों होते हैं. तो कहने का मतलब है कि ऐसे टर्म्स हैं दिए गए हैं कॉमन जेंडर के लिए, तो इनसे हम इन्हें कॉमन जेंडर बोलते हैं, जिससे कि हमें मेल और फीमेल का क्लियर पता नहीं चलता है बोलने से. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. कुछ पॉइंट्स है जिन्हें आपको याद रखना है. पॉइंट्स टू बी रिमेंबर दैट कलेक्टिव नाउन्स ऑलवेज रेफर टू एज ऑफ द न्यूटर जेंडर. ये आपके समझने के लिए है कि जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू रूल उन्हें हम न्यूटर जेंडर मानते हैं. ओके. तो कहीं अगर आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चंस में आता है तो आप इजीली, अगर आपको ये रूल्स याद हैं तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट रूल इज थिंग्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ, ग्रेटनेस एंड वायलेंस आर एज अ रूल मैस्कुलिन जेंडर. तो ये कुछ जो ये शो करते हैं, स्ट्रेंथ हो, ग्रेटनेस हो, वायलेंस हो, इस तरीके का जो वर्ड्स है ये सभी बताते हैं, तो एज अ रूल वो क्या है? मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं. जैसे कि सन, टाइम, डेथ, वॉर, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उन्हें हम मैस्कुलिन जेंडर में आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली. एंड नेक्स्ट इज थिंग्स रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, ग्रेस, जेंटलनेस आर एज अ रूल फेमिनिन जेंडर. ये सब क्या है? जो कि हमें लाइक अर्थ है, ऑटम है, ट्रूथ, मर्सी, नेचर, ये सब जो है ब्यूटी, ग्रेस और जेंटलनेस के बारे में बताते हैं, तो ये क्या है? फेमिनिन जेंडर में आता है. जैसे कि अर्थ, अर्थ का आपने बहुत बारी सुना होगा कि मदर अर्थ बोलते हैं, तो मदर अर्थ क्या है? ये है
फीमेल जेंडर। तो वैसे ही ऑटम, ट्रूथ, नेचर, इन सब के बारे में आपने पोएट्री में भी बहुत पढ़ा होगा, इनको हम फेमिनिन जेंडर में आइडेंटिफाई करते हैं। सो इस तरह के वर्ड्स जहां भी आपको मिले तो आप बहुत इजीली इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फेमिनिन जेंडर के वर्ड्स हैं। ओके, so there are some rules of forming the feminine gender by using different words। कैसे हम चेंज करके फेमिनिन जेंडर बना सकते हैं वो यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक मस्कुलिन जेंडर में अगर बैचलर है, बैचलर मीन्स अनमैरिड बॉय जो है मस्कुलिन जेंडर का, वो बैचलर बोलते हैं। और फेमिनिन जेंडर में हम क्या बोलेंगे, स्पिंस्टर, जो अनमैरिड गर्ल होगी वो स्पिंस्टर बोलते हैं। एंड सेकंड एग्जाम्पल लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड है, अब इनमें चेंज करते हैं हम लेडी, तो लैंड लेडी हो जाएगी फेमिनिन जेंडर। ओके, इन दिस वे सेकंड रूल, बाय एडिंग ई डबल एस ऐड करके टू द मस्कुलिन जेंडर में हम ई डबल एस ऐड करके फेमिनिन जेंडर बना सकते हैं। जैसे पोएट में POET पोएट एंड POET ESS ऐड कर दिया तो पोएटेस, ये फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही होस्ट, HOST होस्ट, एंड इसमें हम ESS ऐड कर देते हैं तो होस्टेस। जस्ट लाइक दैट अनदर एग्जाम्पल, बाय ड्रॉपिंग द वॉवल एंड एडिंग ESS वी कैन मेक फेमिनिन जेंडर। मीन्स कि हम वॉवल जो है उसको हटा के और ESS ऐड करके फेमिनिन जेंडर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्टर में वॉवल कहाँ है, ये ओ जो है ये वॉवल है, तो वॉवल को हटा के हम क्या कर सकते हैं, RACTOR, ओ वॉवल हटा दिया हमने तो ACTRESS ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, एक्ट्रेस। जस्ट लाइक टाइगर में भी टाइगर TIGER, टाइगर में ई यहाँ वॉवल है, ई वॉवल को यहाँ से हमने हटा दिया और ESS लगा दिया, क्या हो गया, टिग्रिस, टाइगर टिग्रिस। तो जस्ट लाइक दैट देयर आर वेरियस वर्ड्स दैट आई हैव प्रोवाइडेड इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप बहुत सारे वर्ड्स जो है PDF के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे मेरे डिस्क्रिप्शन में, तो आप उनको कलेक्ट करके एक अच्छा सा नोट्स बनाइए और वेरियस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कीजिए अपने आप को और सक्सेस हो जाएं फिर आप अच्छे से तैयारी करके। सो टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, एंड इफ यू लाइक देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक इट।